नमस्कार। आद्या साइंटिफिक सोसाइटी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग पीएच स्केल और इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच के बारे में स्टडी करेंगे। इसके पहले वाले सेशन में हम लोग एसिड और बेस के डिफिनेशन देखे थे और उनके प्रॉपर्टीज के बारे में अध्ययन किया था, जिनमें हम लोग देखे थे कि एसिड वे पदार्थ होते हैं जो हाइड्रोजन आयन डोनेट करते हैं या प्रोटॉन डोनेट करते हैं। इसके अलावा हम लोग देखे थे कि बेस या क्षार वे पदार्थ होते हैं जो हाइड्रोक्सिल आयन डोनेट करते हैं। इसके अलावा हम लोग और ये भी पढ़े थे कि जब भी हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्सिल आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता था, एसिडिटी या बेसिसिटी मतलब अम्लता और क्षारता बढ़ती थी। जैसे तो हम लोग बोल सकते हैं कि एसिडिटी, किसी अम्ल का एसिडिटी या अम्लता इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन। उसी प्रकार बेस की जो बेसिसिटी होती है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू OH माइनस आयन, हाइड्रोक्सिल आयन। तो हम लोग देखें कि अम्ल का अम्लता हाइड्रोजन आयन बढ़ने से बढ़ती है और उसी प्रकार क्षार का क्षारिता भी हाइड्रोक्सिल आयन बढ़ने से बढ़ती है। हम लोग ये भी देखे कि फिनाइल्फ्थ्रीन इंडिकेटर जो एसिडिक मीडियम में कलरलेस रहती है, यहां देखिए कलरलेस एसिडिक मीडियम में, यही बेसिक मीडियम में ये पिंक कलर हो जाती है। मतलब होता है फिनाइल्फ्थ्रीन इंडिकेटर द्वारा हम लोग एसिड और बेस मटेरियल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग लिटमस पेपर का भी स्टडी किए थे। हम लोग देखे थे कि जो बेस में रेड लिटमस पेपर ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है और एसिड मीडियम में जो ब्लू कलर का लिटमस पेपर रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। इसको याद करने के लिए मैंने इसके लिए बोला था BRB, याद रखिए, आपको याद रहेगा। बेस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, या इसको ABR भी याद रख सकते हो, एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। तो इस प्रकार के अध्ययन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। कुल मिला के बोला जा सकता है कि एसिडिटी और बेसिसिटी हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन से बढ़ता है। कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जिसके द्वारा उनको एसिडिटी और बेसिसिटी को आइडेंटिफाई कर सकते हो, किंतु ये सब गुणात्मक निर्धारण था, क्वालिटेटिव डिटर्मिनेशन था। या अभी तक हम लोग को एग्जैक्ट कितना एसिड वैल्यू है, कितना बेस वैल्यू है, ये पता नहीं था। तो एक स्केल डेवलप किया गया पता लगाने के लिए, क्वांटिटेटिव कितना एसिड है, या मात्रात्मक अध्ययन के लिए पता लगाया गया कितना एसिड है। इसके लिए पीएच स्केल को डेवलप किया गया। आगे देखेंगे पीएच स्केल क्या है और उसको क्यों और कैसे डेवलप किया गया। हम लोगों ने ये देखा कि अम्ल की अम्लता हाइड्रोजन आयन के कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने से बढ़ता था और क्षार की क्षारिता या बेसिसिटी आपका हाइड्रोक्सिल आयन के कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने से बढ़ता था। लेकिन अब ये सवाल उठता है कि कितना बढ़ता था। ये सवाल का जवाब देने के लिए साइंटिस्टों ने पीएच स्केल डेवलप किया। आइए देखते हैं पीएच स्केल का डिफिनेशन क्या है। A scale developed to measure the concentration of hydrogen ion in a solution is known as a pH scale, where pH implies potential in German। मतलब सीधी से शब्दों में बोला गया कि किसी सॉल्यूशन में या विलयन में हाइड्रोजन आयन के कॉन्सेंट्रेशन को मापने के लिए एक स्केल बनाया गया जिसे पीएच स्केल कहा जाता है। पीएच स्केल में क्या नापा जाता है? हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशंस। अभी देखिए पीएच एक सूचक है जो पोटेंस शब्द से मिलकर बनी है। आइए देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे देखिए पीएच स्केल में हम लोग देखे थे पीएच, तो पीएच वर्ड है, पी मीन्स होता है पोटेंस, यहाँ पे पी मीन्स होता है पोटेंस, जिसका अर्थ होता है शक्ति, और एच मतलब होता है हाइड्रोजन आयन। मतलब सीधी सी मतलब पीएच पीएच का मीन्स होता है हाइड्रोजन आयन की शक्ति। मतलब बोला जा सकता है कि अम्ल की अम्लता और क्षार की क्षारिता को हाइड्रोजन आयन के टर्म्स में डिफाइन किया जा सकता है, जिसे पीएच स्केल कहते हैं। पीएच स्केल को 1923 में डानिश बायोकेमिस्ट सोरेन पीटर लुडविग सोरेनसन ने डेवलप किया था। अभी इतना कठिन नाम तो याद नहीं रहता, तो मैं इसकी सीधी सी बात नाम रखने के लिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सोरेनसन शब्द याद रखिए। पीएच स्केल को सोरेनसन ने डेवलप किया था। चलिए देखते हैं पीएच स्केल क्या है।
अभी देखिए पीएच इसमें मैंने बताया था कि हाइड्रोजन आयन के कॉन्सेंट्रेशन मापा जाता है जिससे अम्ल की अम्लता और क्षार की क्षारीयता को डिफाइन किया जाता है, परिभाषित किया जाता है। तो पीएच स्केल होता है यहाँ पे 0 से चालू होकर 14 यानी 14 तक जाती है। यहाँ पे 7 होता है, यहाँ पे जो मिड पॉइंट बोलते हैं इसको, मिड पॉइंट 7। अगर कोई भी विलियन या सॉल्यूशन का पीएच 7 में रहता है तो उसको न्यूट्रल माना जाता है, उदासीन। और 7 को की ओर नीचे की ओर जाने पर, मतलब यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड, इस साइड जाने पर 6, 5, 4, 3, 2, 1, इस साइड जाने पर अम्लता बढ़ता है, एसिडिटी इंक्रीज, एसिडिटी इंक्रीज इस साइड जाने पर। और 7 से आगे की ओर बढ़ने पर 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, यहां पर बेसिसिटी इंक्रीज होता है, बेसिसिटी मतलब होता है राइट साइड, यानी 7 से 14 तक आप जितना दूर जाते जाओगे 7 से, उतना बेसिसिटी या क्षारीयता बढ़ता जाएगा। और 7 से कम जितना भी दूर जाओगे, मतलब 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 0 की ओर जाओगे तो आपका एसिडिटी बढ़ेगा। अभी तो इस स्केल के द्वारा हम लोग परिभाषित कर सकते हैं पीएच, किसका पीएच अगर कितना है उस हिसाब से हम लोग बता सकते हैं कितना अम्लीय है कितना क्षारीय है। इवन तुलना भी कर सकते हैं। सपोज एक कोई क्षार है जिसका पीएच होता है आपका 8 है और एक का पीएच अपना 11 है, तो हम लोग बोल सकते हैं 11 पीएच वाले क्षार में क्षारीयता या एल्केनिटी या बेसिसिटी आपका 8 के तुलना में ज्यादा है। उसी प्रकार एक अम्ल है जिसका पीएच होता है आपका 2 और एक अम्ल होता है जिसका पीएच होता है 5, तो हम लोग बोल सकते हैं 2 पीएच वैल्यू वाली अम्ल का अम्लीयता 5 से ज्यादा होगा। हम लोग देखे थे कि हाइड्रोजन आयन की शक्ति के आधार पर एक स्केल बनाया गया जिसे पीएच स्केल कहते हैं। इस स्केल के सहायता से विलयन की एसिडिटी और एल्केनिटी या बेसिसिटी को डिफाइन किया गया, विलयन की अम्लता और क्षारीयता को परिभाषित किया गया है। तो आइए और इसके बारे में अ, और अध्ययन करते हैं। तो ये देखिए, ये है आपका पीएच स्केल। यहां से मैंने बोला था कि 0 से चालू होकर 14 तक जाती है, 0 to 14। अभी देखिए यहां अगर किसी विलयन का पीएच वैल्यू अगर 7 रहे तो वह विलयन न्यूट्रल रहेगा, उदासीन। अगर पीएच वैल्यू 7 से कम है तो वह विलयन अम्लीय रहेगा, एसिडिक। और जितनी ज्यादा 7 से दूर जाती जाएगी, मतलब 6, 5, 4, 3, जितनी ज्यादा लेफ्ट हैंड साइड की ओर जाएगी उसमें एसिडिटी उतनी ज्यादा बढ़ेगी। मतलब बोल सकते हो यदि किसी विलयन का पीएच 1 है और दूसरे विलयन का पीएच 5 है तो एक पीएच वाले विलयन का एसिडिटी 5 पीएच वाले विलयन से ज्यादा होगा। उसी प्रकार अगर किसी विलयन का पीएच 7 से अधिक है तो वह विलयन क्षारीय विलयन या एल्केलाइन या बेसिक विलयन कहलाता है, क्षारीय। तो हम लोग और यहाँ पे जितने भी 7 से दूर जाते जाओगे 14 तक, तो आपको इस दिशा में जाने पर आपका क्षारीयता या बेसिसिटी बढ़ती जाएगी। यदि 2 विलयन है, एक विलयन का क्षारीय वैल्यू 12 है और दूसरे का अगर 9 है, तो 12 वैल्यू वाली विलयन में बेसिसिटी या क्षारीयता 9 की तुलना में ज्यादा होगा। तो इस प्रकार पीएच स्केल की सहायता से आपके अम्लों और क्षारों को तुलना किया जा सकता है, कितना पीएच के आधार पे कितना अम्लीय है और कितना क्षारीय है। और पीएच का हमारे दैनिक जीवन में बहुत ज्यादा उपयोग है। आगे इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे। आइए किसी विलयन के पीएच के बारे में विस्तृत अध्ययन करते हैं। हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, यदि कोई विलयन में हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन और हाइड्रोक्सिल आयन का कॉन्सेंट्रेशन अगर बराबर हो या इक्वल हो तो वह विलयन न्यूट्रल या उदासीन विलयन कहलाता है। मतलब होता है, हम लोग लिख सकते हैं हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन जब हाइड्रोक्सिल आयन का कॉन्सेंट्रेशन से बराबर हो तो वह विलयन न्यूट्रल विलयन कहलाएगा। न्यूट्रल इसको बोलते हैं हिंदी में उदासीन।
सॉल्यूशन। तो जब भी पीएच किसी विलयन का 7 होगा तो वह विलयन उदासीन होगा। ओके, अभी देखिए इस पीएच स्केल में लेफ्ट की ओर जाने पर मतलब होते हैं 6, 5, 4 या 7 से 0 की ओर जाने पर हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। तो हम लोग पहले भी पढ़े हैं, यदि हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो उसका एसिडिटी बढ़ेगा। मतलब बोल सकते हो कि पीएच 1 वाले सॉल्यूशन का में हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन पीएच 5 वाले सॉल्यूशन के तुलना में ज्यादा होगा, इसलिए पीएच 5 वाला सॉल्यूशन पीएच 1 वाले सॉल्यूशन से कम अम्लीय होगा। अर्थात बोल सकते हैं पीएच 1 वाला सॉल्यूशन ज्यादा अम्लीय होगा। तो अम्लता यहां बढ़ती है लेफ्ट की ओर साइड जाओगे तो। उसी प्रकार पीएच स्केल पे यदि 7 से आप 14 की ओर गति करोगे इस साइड, तो आपका हाइड्रोक्सिल आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। यहां से राइट की ओर जाओगे हाइड्रोक्सिल आयन, और जितनी ज्यादा दूर होते जाओगे उतना ज्यादा हाइड्रोक्सिल आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, उतनी ज्यादा क्षारीयता बढ़ेगी, बेसिसिटी। तो हम लोग यदि ये किसी विलयन का 9 पीएच है और उस अन्य विलयन का अगर पीएच 14 है, तो 14 वाले विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा कंपेयर टू 9, और जिसमें हाइड्रोक्सिल आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा वह उतना ही ज्यादा क्षारीय होगा। तो यहाँ पे इसको ऐसे भी याद कर लो, यहाँ पे H माइनस लिख दो और यहाँ पर H प्लस। अब ये स्केल आपको आसानी से याद हो गया। अब पीएच को डिफाइन करने के लिए सिंपल शब्दों में ऐसे याद किया जा सकता है, वह स्केल जिसमें हाइड्रोजन आयन की सहायता से अम्ल की अम्लता और क्षार की क्षारीयता को परिभाषित किया जा सकता है, पीएच स्केल कहलाती है। किसी भी पीएच स्केल में 7 से 0 की ओर जाने पर हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है, अतः उसमें अम्लता बढ़ती है, और 7 से 14 की ओर जाने पर हाइड्रोक्सिल आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है, इसलिए क्षारीयता बढ़ती है। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, हमारे दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है उसका अध्ययन करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम डाइजेस्टिव सिस्टम देखेंगे। देखिए जब भी हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं, ओरल कैविटी के माध्यम से भोजन आपके स्टमक में प्रवेश करती है। ये आपका स्टमक हो गया। ये तो ओरल कैविटी का जो पीएच होता है आपका 6.8 से आपका 7.5 होता है। जब स्टमक में भोजन प्रवेश करती है तो स्टमक का पीएच हो जाता है आपका लगभग, मैं बोला था 1 से 3, मतलब 1.5 से 2 के मध्य होता है, एकदम लो पीएच। और इसके पहले मैं आपको बताया हूं जब पीएच 1.5 से 2 के बीच होता है तो वहां पे कॉन्सेंट्रेटेड एसिड बनता है। ये यहाँ पर आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है HCl, जिसका पीएच 1.5 से 2 के बीच होता है। इस पीएच में भोज्य पदार्थ, जो भी भोज्य पदार्थ हम ग्रहण करते हैं उसका डाइजेशन होता है, और यहाँ फिर डाइजेशन के बाद यहाँ पे ड्यूडिनम में बनता है, इसका लोअर हिस्सा में पहुंचता है, जहां का पीएच आपका 5.6 से आपका 8 के मध्य होता है, और यहां से फिर स्मॉल इंटेस्टाइन पे पहुंचता है। स्मॉल इंटेस्टाइन पे आपका भोज्य पदार्थ का आपका जो भी प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स जो भी डाइजेशन के फल बचे रहते हैं उसका अवशोषण होता है, वो जो अवशोषित होकर बॉडी को लगता है। तो यहाँ आपका पीएच होता है 7.2 से 7.5 के बीच होता है। तो एक सवाल है आपका, आपके लिए, जैसे मैं बोलूं ना आपका स्टमक का पीएच होता है 1.5 से 2 होता है, क्योंकि यह डाइजेशन में सहायता करती है। उसी प्रकार जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पीएच 7.2 से 7.5 के बीच होता है, मतलब न्यूट्रल से थोड़ा ज्यादा, थोड़ा सा क्षारीय होता है, क्योंकि 7.2 से 7.5 के पीएच पर जो भी भोज्य पदार्थ, प्रोटीन, मिनरल्स या जो भी शरीर के आवश्यक तत्व है जो भोजन के डाइजेशन के पास बचे होते हैं, इस पीएच पे उसका अवशोषण बहुत अच्छे से होता है। तो यहाँ का पीएच 7.2 से 7.5 का हो जाता है। जब भी बॉडी का जो पीएच होता है डिस्टर्ब होता है या कोई भी प्रकार का विकृति आती है, तो आपको बहुत सारे लक्षण पैदा होते हैं, जैसे
आपका कभी कभी होता है, लोग बोलते हैं हमको एसिडिटी हो गई है। एसिडिटी में क्या होता है, एसिड बाहर आना चालू होता है, लोग को असहज लगता है, इनहेलेशन होता है, जलन होता है आपका आपका गले या इसको बोलते हैं ओरल कैविटी में। तो क्या करते हैं, लोग को मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दिया जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसको बोलते हैं एंटा एसिड, MaOH2। याद रखिए, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंटा एसिड के रूप में दिया जाता है, जिससे ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक प्रकार का सॉफ्ट बेस होता है, जो एसिड के साथ क्रिया करके उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, उसको बैलेंस करता है। और ये भी पूछा जा सकता है कि जो छोटी आंत का जो पीएच होता है 7.2 से 7.5 के बीच के होता है, क्योंकि ये बोल सकते हो छोटी आंत में हल्का एल्कलाइन मीडियम होता है, जिससे भोज्य पदार्थों के डाइजेशन से फलस्वरूप मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, जो भी प्रोटीन्स बचे रहते हैं उसका अवशोषण अच्छे से होता है इस पीएच रेंज पे। तो ये रहा आपका पीएच का इंपॉर्टेंस हम लोग के डाइजेस्टिव सिस्टम पर। दांतों की सुरक्षा में भी पीएच का बहुत बड़ा योगदान है। आपने देखा होगा, जो व्यक्ति अपने दांतों का बहुत ख्याल रखते हैं उनके दांत चमकदार होते हैं। उसके विपरीत जो व्यक्ति अपने दांतों का ख्याल नहीं रखते उसका दांत बदरंग या फिर उसमें डीके या क्षय होना चालू हो जाता है। इसका कारण यह है कि जो दांतों के एक बाहरी लेयर में एक केमिकल से बना होता है जिसको बोला जाता है इनेमेल। इनेमेल याद रखिए, ये इनेमेल एक केमिकल कंपाउंड से बना होता है जिसको बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट या इनेमेल का ये पर्पस होता है कि दांतों का सुरक्षा करते हैं, जो भी खाद्य पदार्थ या सड़न वरण से दांतों का सुरक्षा करते हैं। लेकिन जब माउथ का पीएच, आपका माउथ का पीएच 5.5 से कम हो जाता है, तब इस इनेमल में क्षय होना चालू हो जाता है, डीके चालू, और दांत धीरे धीरे बदरंग होते जाते हैं। जैसे आप इधर देखिए, दांत धीरे धीरे बदरंग होना चालू, और ये जब बदरंग होते होते सड़ना चालू होता है। तो इसको रोकने के लिए हमारे जो टूथपेस्ट जिसको हम लोग यूज करते हैं उसमें कुछ क्षारीय टूथपेस्ट बनाए गए हैं, जो कैल्शियम एल्शियम डाल के उसको क्षारीय बनाया जाता है, इससे आपका डीके रुक जाता है। इसीलिए बच्चों बोला गया है सोने के पहले आपको रोज टूथपेस्ट करके सोने सोने का, जिससे आपके दांतों का उम्र लंबा होगा, आप बुढ़ापों में भी चना चबा सकेंगे। दोस्तों, आपने देखा होगा जब भी आपको मधुमक्खी डंक मारती है तो आपको जलन होता है। यह जलन आपको मेथनोइक एसिड के वजह से होता है। एथेनोइक एसिड की वजह से आपको तेज जलन होता है, और इस जलन के कारण आपको बहुत असहनीय दर्द होता है। इसको शांत करने के लिए लोग बेकिंग सोडा का उपयोग करते हैं। बेकिंग सोडा को जिस जगह पे पर मधुमक्खी ने डंक मारा है उस जगह पर रख दिया जाता है या सेक दिया जाता है, तो वह जगह पे उपलब्ध मेथनोइक एसिड बेकिंग सोडा द्वारा न्यूट्रलाइज्ड या उदासीन हो जाता है, जिससे जलन कम हो जाती है। सामान्य मृदा अम्लीय होता है। अम्लीय मृदा पर फसल अच्छे से नहीं उग पाते और पैदावारी नहीं हो पाती। अतः किसान अम्लीय मृदा को कैल्शियम कार्बोनेट, चूना या पोटाश डालकर उचित पीएच मेंटेन करते हैं, जिससे फसल की पैदावारी बढ़ती है। यदि आपको यह सेशन अच्छा लगा हो, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि आने वाले सेशन का नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त हो। जय हिंद, जय भारत।